प्रेरणा मिलती है कि मैं हर हफ्ते लाइव आऊं और आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं। हेलो एवरीबॉडी। और आप सबसे मैं इस तरीके से जुड़ गई हूं कि लगता ही नहीं है कि इट्स एन इंस्टाग्राम लाइव, ऐसा लगता है वो फैमिली आउट देयर। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विशाल आदित्य सिंह। हम लाइव होने वाले हैं विशाल आदित्य सिंह के साथ। इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये इतने हाउस होल्ड नेम है कि इनका कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने शुरू किया था बिहार की एक छोटी सी कस्बे से, भिया कस्बे से 10 साल पहले, और आज मुंबई में इन्हें हर कोई पहचानता है। इतनी छोटी सी जगह से निकलकर अपना इस बड़े से बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, स्क्रीन पे नाम बनाना, अपने लिए एक पहचान बनाना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन और बहुत सारा टैलेंट लगता है एक मुकाम बनाने में, और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही जल्दी ये मुकाम हासिल किया है। तो हमारे साथ लाइव होने जा रहे हैं विशाल, और बहुत सारे फैंस हैं उनके जो बहुत एक्साइटेड है उन्हें लाइव देखने के लिए। मैं उन्हें जस्ट अभी मैसेज करने वाली हूँ लाइव होने के लिए। आई विल जस्ट ऐड विशाल टू ज्वाइन मी लाइव। ओके, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत टाइम बाद आपके बहुत फेवरेट विशाल आदित्य सिंह हमारे साथ लाइव होने वाले हैं। ओके, वेयर इज विशाल? ओके, आप कितने एक्साइटेड हैं विशाल के साथ लाइव होने के लिए, उनसे बातें करने के लिए? ओके, मैं विशाल को देख नहीं पा रही हूँ हालांकि अभी। ओके, आई जस्ट आस्क विशाल टू सेंड मी अ रिक्वेस्ट। इससे पहले कि विशाल हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, मैं आपको बता दूं कि आपकी इतने सारे क्वेश्चंस, आपकी इतनी सारी फैन फॉलोइंग, आपका इतना सारा प्यार जो हमें मिल रहा है, उससे सिर्फ विशाल ही नहीं, मैं भी बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। जब इतना प्यार मिलता है तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं जस्ट अभी विशाल को लाइव रिक्वेस्ट भेजने वाली हूँ। ओके, लेट मी सेंड अ रिक्वेस्ट टू विशाल। मैं नहीं भेज पा रही हूँ। Yes, I did ask him on personal. Someone just asked me, Vishal, where are you? I'm unable to send you a request. Okay, ये टेक्निकल एरर्स जो हैं, दिस इज इनएविटेबल, ये हमेशा ही रहती हैं। ओके, लाइव की रिक्वेस्ट, इनवाइट टू जॉइन, Where are you, विशाल? ओके, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विशाल आदित्य सिंह। विशाल, ओके, ये क्वेश्चंस हैं उनके फैन के लिए। मुझे ये बताएं कि विशाल की जो आईडी है विशाल आदित्य सिंह, उसके आगे क्या नंबर है? मुझे ये लिखकर बताएं, और इससे पता चलेगा कि कौन बहुत फास्ट रिप्लाई करता है, कौन रियल विशाल फैन है। मुझे ये बताएं कि विशाल की जो आईडी है विशाल आदित्य सिंह, उसके आगे क्या नंबर है? ओके, क्या मैं इसे रिवील करूं? विशाल आदित्य सिंह, उसके आगे वो लिखते हैं 713, और हम इस लाइव में जरूर उनसे पूछेंगे कि 713 का मतलब क्या है। वाई हाय विशाल। हाय हाय हाय, कैसे हो आप? मैं अ, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। थैंक यू सो मच। इस लाइव के लिए बहुत दिनों से हमारी बात हो रही थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज हम कर लेंगे इसको लाइव। आज भी ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं कंप्लीट कर लूंगा इसको कैसे भी। विशाल, मैं सबको बताना चाहूंगी कि विशाल को मुंह में काफी छाले हो गए हैं, अरे जिसकी गंदा वजह हो से गया। जिसकी वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। विशाल, प्लीज आप अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। ये नहीं नहीं, लाइव हम जरूर करेंगे। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। प्लीज टेक केयर एंड टेक रेस्ट।
नो 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 नो, हम आज कर लेते हैं, चलेगा, मैं ऐसे बात कर लूंगा। थोड़ा है लेकिन ठीक है, क्योंकि ना वो बहुत बड़े दिनों के बाद हुआ है, और बोलने में ना ऐसा लग रहा है मैं तोतला रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तोतला में कैसे बोलूं। आवाज क्लियर आ रही है नहीं ना मेरी? विशाल, प्लीज, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, हाँ बट चलो ठीक आई है ठीक होप है। आप कंफर्टेबल। आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल। बहुत दिनों के बाद लाइव गाइस आया हूँ नाउ, यार। क्या हो रहा था कि बहुत दिनों नाउ के बाद लाइव दिस आया इज हूँ, और कॉल्ड गट्स। नो नॉट गट्स। सी, अगर काम होता तो करना ही पड़ता ना हमें। यहाँ पे लाइबिलिटी थी कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो शायद तुम पोस्टपोन कर देती। लेकिन ठीक है, चलेगा ये, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। तुमने कहा भी मुझे कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज बात कर लूं। ओके, तो मैं सबसे छाले पहले चढ़े आप जाएंगे। सबसे ये कहना चाहूंगी कि विशाल मुझे बिल्कुल मना कर सकते थे, वो हाँ, ये बिल्कुल पोस्टपोन कर सकते थे, उन्हें सच में बहुत तकलीफ है। मगर जब उन्होंने ये सुना कि उनके इतने सारे फैंस उनसे जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें लाइव देखना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो गाइस इसे बोलते हैं रियल हीरो, कि वो आप सबके लिए ऐसी हालत में भी लाइव आए हैं। विशाल, अरे ऐसी कुडोज एंड कोई क्लैप्स टू यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस छाले आ गए हैं, और वो मुझे छाले इधर नहीं आते, जहां से टॉन्सिल स्टार्ट होता है ना, वहां आते हैं। बड़े बड़े हो जाते हैं वो, तो उसकी वजह से। और मैंने बताया ना कि बहुत दिनों से आना था लाइव, कोशिश कर रहा था कि आज हम बात करूं सबसे। तो तुम्हारे तुम्हारे जरिए ये हो जाएगा आज। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बात करने में, लेकिन ठीक है, चलता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विशाल इस शो में, जिसका नाम है जिंदगी आपकी है। क्योंकि दिस शो इज ऑल अबाउट दोज पीपल जो सेल्फ मेड है, जिन्होंने अपनी ओके। किस्मत खुद बनाई है अपनी मेहनत के बलबूते पर। और वैसे ही एक इंसान है आप, बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकलकर बॉलीवुड, टॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर अपनी पहचान बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और ये थैंक यू पहचान सो मच। आपने बनाई है विशाल। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने शुरू किया था 2010 में महुआ चैनल के एक प्रोग्राम जय जय शिव शंकर से, और आज घर घर में लोग आपको जानते हैं। बिग बॉस कहे, नच बलिए कहे, बेगूसराय कहे, एंडलेस लिस्ट, घर घर में लोग आपको जानते हैं। तो आपका ये थैंक सफर यू। कैसा रहा? बहुत मजेदार रहा। आई मीन, कह सकते हो कि एक नॉर्मल से लड़के की अपने घर से निकल के हीरो बनने की कहानी तक की है ये। हालांकि मैं बचपन में कहता था कि मैं पैदा ही हीरो हुआ हूँ, लेकिन वो बस बचपन में कहता था ऐसे ही डायलॉग मारने के लिए। मुझे पता नहीं था कि मैं बड़ा होकर हीरो बन जाऊंगा या फिर कुछ एक्टिंग में आ जाऊंगा। इंटरेस्टिंग रहा यार। 10 साल पहले सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुंचूंगा। बस चल पड़े थे सामान लेके, और अपना मतलब जो भी ड्रीम था उनको लेके, और जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको लेके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बोला मैंने क्योंकि वो थी तो एक एंकर टाइप का था मेरी लाइफ में, कि मैं कहीं भटक ना जाऊं, कहीं कहीं और कुछ ना करूं। और उसकी वजह से बहुत ग्रोथ हुआ मेरे अंदर, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, कि मैं यहाँ से पीछे मुड़ के जा नहीं सकता। और उसके अलावा अगर मैं ये अच्छे से नहीं करूंगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, तो फिर मैं करूंगा क्या लाइफ में? आपने आई मीन, ये बहुत अच्छी, बहुत सारी चीजें करके गांव से आया था। अभी ऐसा नहीं था कि इसको भी जाने देता। तो बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत चीजों को सुधारना पड़ा। ऐसे ही नहीं रहा ये रास्ता, इतना मतलब आसान नहीं था। बहुत हार्डवर्क करना पड़ा। बिहार से था, बताया ही है मैंने, सबको पता है कि हमारी लैंग्वेज के बारे में, फिर हमारे डिक्शनरी के बारे में, इंग्लिश के बारे में। हम बहुत दिल से लोग हैं, बहुत मैनिपुलेटिव बात नहीं करते हैं, जो लगता है वही बोल देते हैं मुंह पे। उन सब चीजों से यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी पहले बहुत। लोगों को नहीं अच्छा लगता डायरेक्टली सुनना कुछ भी। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों पे वर्क किया मैंने। उसके बाद एक्टिंग उसके साथ साथ में ही काम कर रहा था। लेकिन मुझे अगर जिस दिन मैंने इन सब चीजों पे काम कर लिया अच्छे तरीके से, जैसे लैंग्वेज के ऊपर और मेरे डिक्शन के ऊपर, उस दिन से मुझे एक्टिंग करने में ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि मैं कंफर्ट हो गया उसके साथ। बहुत तो अच्छी बात ये आपने कही। विशाल, आपकी सबसे बड़ी जो बात है, जो ये मोटिवेशनल शो है और लोग सुन रहे हैं, कि आपने कभी प्लान भी नहीं रखा, आपको पता था कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे ये हाँ। कर दिखाना है। हाँ जी, अ, प्लान बी नाम का लाइफ में मेरे कभी मैंने कुछ रखा ही नहीं है। या तो मैं जीता हूं, नहीं तो हारा हूं। और स्पोर्ट्समैन हुआ। और एक बहुत बड़ी अच्छी फिल्म का डायलॉग भी था। कहते हैं कि वो कहती है ना कि हम स्पोर्ट्समैन है, कंगना राउत कहती है शायद, कि हमें क्या है, कॉम्पनसेशन प्राइज ही चाहिए होता है, या तो हम हारे तो जीते।
तो बिल्कुल ऐसी थी फितरत थी बचपन से ही। कि पर ये आपके लिए एक एडवांटेज भी रहा होगा, क्योंकि जब लोग ये सोच कर आते हैं कि अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, कुछ और कर लेंगे, तो वो जज्बा भी खत्म हो जाता है। मगर आपको पता था आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे ये जारी रखना है और करके दिखाना है। हाँ, और सही कहा आपने। मैंने कोई प्लान भी इसलिए भी नहीं रखा था, क्योंकि मैंने जब आया था यहाँ पे तो मैंने पापा को बोला था कि देखो पापा जी, मैं 2 साल यहाँ पे जाके ना बाबूजी मेहनत करूंगा बहुत अच्छे से। 2 साल में किसी काम को स्टार्ट करना, मुझे लगता है कि इनफ टाइम है, आप कर सकते हो। और अगर आप उतने टाइम में नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपको वो काम नहीं करना चाहिए फिर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लाइफ सिर्फ यही नहीं है। अगर मैं स्ट्रगल करते करते 10 साल निकाल दूं, वो मेरे 10 साल कहाँ चले गए लाइफ के। और अगर आपको सच दस बात साल है। में नहीं पता चल रहा है कि अगर आप इस काम के लायक हो, तो आप फिर तो आप में कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने वो 2 साल दिए थे अपने आप को कि इन 2 साल में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा यार, मैं कर आप लूंगा, ये कर क्योंकि लेंगे। मुझे मुझे भरोसा था, मैं हार्डवर्किंग था। और उसके अलावा एक चीज थी, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था पहली बार तो मुझे बहुत मजा आया था। एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड, एक सेकंड। अब भाई लोग, जो भी आप लोग ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे हो ना, गंदे वाले और जो भी है, कसम से बोल रहा हूं, बिहार का हूं, आज तक नहीं दिखाया है कभी भी औकात। जिस दिन आऊंगा ना अपनी औकात पे, अब सब लोग को बहुत प्यार से रिप्लाई दूंगा मैं। और नहीं तो असली औकात है तो कभी आके मिलो ना यार कहीं पे। अच्छा नहीं लगता ना अगर कोई आपसे बात कर रहा है, लाइव कर रहा है, नीचे लोग बहुत अच्छे से वर्ड लिख देते हैं कभी कभी। गुस्सा आता है उन लोगों पे, बहुत गुस्सा आता है फालतू में। तुझे नहीं देखना है लाइव तो मत देखना यार, किसी ने थोड़ी तो बोला तुझे क्या, के देख पकड़ के। बिल्कुल। तेरा विशाल मोबाइल है, बंद जा जाना, जा कहीं जा और कर। नहीं, लेकिन लोग कुछ कर रहे हैं, उनमें उंगली करना जरूरी है। खुद के लिए तो कुछ होगा नहीं लाइफ में किसी से। विशाल देखिए, आप में कुछ बात है, इसीलिए ये हम्म। लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको देखने, मुझे देखने, हमारी बातें सुनने के लिए। और जब वो यहाँ अपना समय हमें दे रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं वो हमें अपनी कितनी कीमती चीज दे रहे हैं। अपना समय आ, हमें दे रहे हैं और उसके बाद हमारे बारे में नेगेटिव लिख रहे हैं। तो ये उनके बारे में दर्शाता है, हमारे बारे में नहीं। ये कमेंट्स ये उनकी पर्सनालिटी है, हमारी नहीं। तो लेट इट बिल्कुल बी। बिल्कुल। नहीं, लेट इट बी। मैं तो कभी रिप्लाई ही नहीं करता किसी को। अगर आप देखोगे मेरे मैसेजेस में, मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं करता, इसके लिए नहीं, या किसी बुरे को, या किसी किसी ने अगर बुरा कहा उसे कभी कुछ नहीं बोलता, किसी ने अच्छा कहा उसे कभी कुछ नहीं बोलता, ताकि ये हो ही ना कि मैं मतलब ऐसा ना कुछ कर रहा हूं। नेगेटिविटी मुझे अफेक्ट करे और ना ही मुझे बिल्कुल। बहुत प्रेजेस कुछ अफेक्ट करे। हाँ, और नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सी प्यार ना, प्यार लेने और प्यार देने का जरिया ना दिखा के नहीं होता है, वो बिल्कुल जता के होता है। ठीक है। बिल्कुल। और मैंने आज इसलिए भी विशाल, बोला आपको क्योंकि प्यार मैंने करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। अ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतने कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं इतने सारे फैंस के। इनफैक्ट प्यार तब पता चलता है जब लोग आपको ऐसे जेस्चर्स भी देते हैं। नैना दीदी, विशाल भैया से पूछिएगा कि विशाल भैया कब अपने फैंस को रिप्लाई करेंगे, कब लाइव ओके, आएंगे। अरे नैना दी, आप विशाल भैया से पूछिएगा एक बार हमारे बिहारी स्टाइल में कैसन बा, बहुत तब बढ़िया बा। मजा आएगा, तब वो बात आएगी। तो इसे कहते हैं जेन्युइन फैंस का प्यार, जिसके लिए जी। मन करता है कि काम करे, मन करता है और करे। और तो विशाल, क्यों ना इसी बारे में हम बात करें। सोशल बुलिंग, सोशल ट्रोलिंग, इस तरह की कमेंट्स, जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, काफी सारी जगह पे होते हैं, तो ये आजकल बहुत आम सी चीज हो गई है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हैंडल करते हैं? यार मैं सही बताऊं, बहुत गुस्से में हूं, इसीलिए मैं बहुत एक्टिव नहीं हूं अपने सोशल मीडिया पे अब। मैं एक ही जगह एक्टिव था, इंस्टाग्राम पे। लेकिन कुछ दिनों, ये जो लॉकडाउन के टाइम पे जो ये बवाल मचा ना फालतू में सब कुछ, मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। अ, इसका मजाक बना दिया है सोशल मीडिया का लोगों ने। मजाक मतलब, कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कोई किसी को फॉलो कर ले रहा है, किसी को लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा नहीं है, कोई एक स्टेटमेंट दे देता है, उसको 1000 लोग पास कर देते हैं, उस पर बात करते हैं, एक दिन खत्म, दूसरे दिन कोई बात नहीं करता। सपोज टू बी कोई बहुत बड़ा कांड हुआ कहीं पे, सबने डाल दिया रेस्ट इन पीस, या क्या बोलते हैं उसे, कि वट एवर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर हिम चाहे हर। वो सिर्फ एक दिन का होता है, वो एक दिन का होता है साला, उसके बाद कोई नहीं छापता।
कोई नहीं अपने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता कि क्या हुआ उसका वर्डिक्ट, क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल। वो वर्डिक्ट पोस्ट करने वाले बहुत कम लोग के बारे में क्या हुआ या इस चीज के बारे में क्या हुआ, ये उनके लिए नहीं है। हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हट। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सोशल मीडिया से। मतलब ज्ञान की मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके लिए बताया गया कि शायद डेवलप किया गया है कि शायद हो सकता है बाहर कंट्री में इसलिए चलता था क्योंकि वहां पे लोग नहीं थे आपस में बात करने के लिए। हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी सोसाइटी है कि आप और हम आपस में फेस टू फेस बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर में नहीं है। तो उन लोगों ने एक ऐप डेवलप किया कि भाई इस बिल्कुल। जरिए हम कम्युनिकेट करेंगे आपस में, अपना सुख बिल्कुल। दुख ये जो भी। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी है, यहाँ लोग मजे ले रहे हैं इसके। वो मजा खराब बिल्कुल है यार, आपने बहुत सही बात कही। वो मजा अ, खराब है, बहुत गलत शायद है क्योंकि इमोशंस भी ना विशाल ट्रेंडिंग हो गए हैं। मतलब इमोशंस भी हाँ। एक ट्रेंडिंग चीज हो गई है। जब सब फील कर रहे हैं तो मैं भी फील कर रहा हूँ, मैं भी पोस्ट कर रहा हूँ। जब कोई फील नहीं कर रहा, कोई पोस्ट नहीं कर तो रहा, मैं भी तो नहीं मैं कर भी रहा। नहीं कर। बिल्कुल आपके इमोशन है, या तो है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि तो जहां इन सब सोशल मीडिया नहीं टेक्निक्स है से। इंडिया में, इसलिए आप पर्सनल मीडिया कह सकते हो कि आपने खुद के घर में अपना ही एक मीडिया ले रखा है, आपको जो जी मैं आप वो कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और कही और आपने। और एक और भी बात, और एक और भी है कि देखो जो बोलते हो ना आप नेगेटिव कमेंट्स या बुरे कमेंट्स, कभी भी ध्यान देना, अगर किसी के कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट होंगे, अगर उस सेक्शन में 2 गंदे कमेंट होंगे ना और 15 अच्छे कमेंट होंगे, तो लोग याद रखें वो 15 लोग आपको ज्यादा प्यार करते हैं। वो जो 2 कुछ भी लिख रहे हैं ना, उनके लाइफ में ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई अगर इस इंसान को 18 लोग अच्छा बोल रहे हैं और मैं इसमें लिख देता हूं, मैं तो कुछ बोलने वाला भी। था बहुत गंदा, तो तू कहां है भाई? तू लास्ट बेंच के भी बाहर बैठा था क्या स्कूल में, या तू गार्डन में से पढ़ाई करके आया है या करके आई हो? ऐसा और थोड़ी होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है विशाल कि आप लिख तभी रहे हो जब आपको हमें इंटरेस्ट है। तो हाँ अगर आपको हमें इंटरेस्ट है तो फिर नेगेटिविटी क्यों, फिर नेगेटिव क्यों लिखना? या नहीं तो मैं ये आपको कह रहा हूं, आपको हमसे हम पसंद नहीं है, हमें मत देखिए। कोई भी हो, आपको ना नहीं नहीं देखें, आपका बिल्कुल। फॉलो ना करें। और या अगर आप कर रहे हैं तो इसलिए करें क्योंकि आप पसंद करते हैं, तो फिर पसंद करें। अच्छा बोले, अच्छा लिखे। डेमोक्रेट कंट्री है, सबको आजादी है और वो भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई नापसंद करता है तो आपको नहीं बोलेगा। मैं चाहता हूं वो बोले, लेकिन एक तरीका होता है। हम्म। जैसे प्यार एक जताने का तरीका। होता है ना कि आप, हाँ, प्यार जताने का तरीका है ना कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उसमें लिखिए ना कि आप बहुत खराब हैं। आप उसमें बिल्कुल। कुछ भी लिख देते हो। और वो कौन से लोग होते हैं जिनका अकाउंट में भी ना खुद की शक्ल नहीं होती, एंजल प्रिया, हनी प्रीत, और वो उधर का रावण और इधर का राजा, आई एम द डेविल गुज्जू, आई एम द धाकड़ बिहारी, ऐसे ऐसे करके उनके वो होते हैं। तो ना मुझे बहुत फनी लगता है कि जो इंसान खुद को नहीं देख सकता अपने सोशल मीडिया के वॉल पे, आइडेंटिटी को बाहर नहीं ला वो क्या सकता। कर रहा है यार। सच बता रहा लेकिन हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और ये सब ना 12th के बाद सर्टिफिकेट लेके पास करना चाहिए। ये बहुत सही में। अच्छी बात आपने कही। एक्चुअली हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ सोशल मीडिया में भी आइडेंटिटी रिवील करना अगर जरूरी हो जाएगा ना विशाल, हाँ अगर आप इस तरह के अकाउंट्स फेक नहीं बना सकते, बिना फोटो के, बिना आइडेंटिटी के, बिना आधार कार्ड के, फिर बिल्कुल। आप देखिए, फिर कोई कुछ पोस्ट नहीं करेगा। फिर एटलीस्ट ये हो जाए, हाँ, एटलीस्ट उनकी बातें ठीक लैंग्वेज में होने लगेगी। जो एटलीस्ट ये उनको कहना समझ में आ चाहते, जाएगा। जैसे एटलीस्ट होता है उन्हें ना कि, समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम जैसे ये होता है है कि जहां ना, आइडेंटिटी रिवील नहीं होती ना, वहां इंसान को ये स्कोप मिल जाता है कि आप कुछ भी किसी के बारे में भी बोले, किन्हीं भी शब्दों में बोले। हाँ, आइडेंटिटी की भी बात नहीं है। अगर +2 का कोई बंदा आता है 10 मिनट के लिए भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है दिमाग से। अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो सपोज भी कि अगर हम सिर्फ ये कर देते हैं कि हमारे इंडिया में जो भी पॉलिटिशियन बने, उनका ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स होना ही चाहिए। अगर कोई भी एमएलए या किसी भी पब्लिक, ये इसके पॉलिटिकल पार्टी से और कोई भी इंसान होता है, तो उससे ये क्या होगा कि हम जो वो भरोसा नहीं दिखाते ना किसी पे, वो भरोसा थोड़ा बनने लगेगा, क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े समझदार लोग आएंगे, वो बात भी ऐसे करेंगे जैसे आपको समझ सकें या आप उनको समझ सकें। यहां पे भी वही होगा। फिर वो कुछ लिखेगा भी ना गलत, अगर वो उसका उसकी सोच है, अगर वो कुछ लिखता भी है गलत, तो वो एक
तरीके में होगा, या फिर हमें लगेगा भी हाँ यार चलो इसकी बात माननी चाहिए, ये बात माननी इंसान सच चाहिए। में ऐसा है, तो फिर ये हो जाएगा यार। वरना वही है, हम तुम्हारे साथ हैं, रीपोस्ट, हैशटैग, खत्म। बिल्कुल। जो आपने कहा हर चीज को कहने का एक तरीका होता है। अगर किसी को आपका काम नहीं पसंद है तो लिखने का एक तरीका ये भी है कि बहुत सारी गालियां और आप बड़ा खराब करते हैं, आपने ऐसा किया। और एक तरीका ये भी है कि आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आप इस हाँ फील्ड में काम कर सकते हैं, आप में ये कमी थी, आप इसको थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं। तो तरीका चुनना इंसान के हाथ में है, हाँ, और हाँ। किसी के भी हाथ में नहीं है। अब चलिए थोड़ा इस और भी हेवी बुरा नोट को, लगता है यार, अब जैसे कोई इस पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कोई एक्टर हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कुछ भी, अगर वो है, अगर कोई लिख रहा है, आम आदमी के लाइफ में कोई कुछ नहीं लिखता। क्योंकि आम आदमी ना विशाल जब तक खास नहीं बन जाता तब तक जरूरी नहीं बनता है। यही तब आम तक आदमी जो लोग होते हैं ना उसको खास बनाते हैं, लेकिन जब आप उनकी खुद के बारे में बात आती है ना तो वो अपने आप को आम ही बोलते हैं कि हम आम हैं। आम ही बोलते हैं, हम आम हैं। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल यही बात है विशाल। और आप तो है बिहार से। इनफैक्ट हम दोनों की इस बारे में बात भी हुई, मैं तो इस वक्त बिहार में ही हूँ। हाँ। आप निकल चुके हैं, आई थिंक आप बॉम्बे पहुंच चुके होंगे अब तक। हाँ अ, जी। ये बताइए कि कैसी रही आपकी छठ पूजा, कैसा रहा आपका बिहार का एक्सपीरियंस, कैसा मजा आया वहां? बहुत मजा आया यार। मैं सही बताऊं, मैं पहले जाता था और 3 से 4 दिनों में चला आता था। इस बार मैं 8 से 9 दिन रह के आया हूँ। स्टिल मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं वहीं रहता। मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ घर पे रहना। पहली बार, मतलब इतने दिनों के बाद, 10 सालों के बाद मैंने वहां पे ठंड देखी। वहां के ठंड हाँ में, बहुत ठंड है। है ना, अब वहां के अपने लुक एट अपने माय फुल अपने स्लीव्स। वो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं बोल रहा हूँ बहुत मिस कर रहा था। मतलब कर रहा हूँ अभी कि मैं वहीं रहता। और क्या था कि छठ पूजा में तो नहीं जाऊं अगर, तो मेरा लगता है ऐसे अंदर से किसी ने मतलब कुछ निकाल लिया, दिल निकाल लिया, बोला कि यार नहीं, क्योंकि मैं नहीं जाऊं अगर तो मेरा मतलब पूरा साल का जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता है। वाह। हाँ। तो तो छठ पूजा में जाना इज लाइक कंप्लीट हो गया एकदम मेरा पूरा पार्ट साल। ऑफ हाँ, लाइफ। मैंने गंगा नहा लिया ऐसे एक साल में। अरे वाह, क्या बात है विशाल। और पता है आपको, जब आप जैसा कोई एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपने लिए नाम कमाता है, पहचान बनाता है, और एक पॉजिटिव पहचान बनाता है, तो ये कितने लोगों को हिम्मत देता है। बात सिर्फ आपकी नहीं होती, तब आपके पीछे ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके सेम सपने होते हैं, हाँ उन्हें जी। हिम्मत मिलती है, उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा चलो ये कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। तो जब आप जैसा कोई निकल कर इस फील्ड में आता है ना, तो बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव इमेज बनाएं, क्योंकि बिल्कुल आपके पीछे काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। सही कह रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको आप जानते भी नहीं है, वो आपका एग्जाम्पल देकर अपने कस्बे से बाहर निकलने वाले हैं, और वो ये कहने वाले, देखो अपने मम्मी पापा को दिखाने वाले, देखो ये कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, इनका पॉजिटिव नाम हो रहा है, हम पे भी विश्वास करिए, हम भी कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो एक्टिंग का, स्क्रीन पे आने का, मॉडल बनने का जो आपका करियर है, ये आपके दिमाग में कब आया कि आपको ये करना है? बचपन से ही? अब वो आप मैं इसको बोलता हूँ, पहले वो पहली पहली बात कि आपने वो बात अच्छी बोली कि पॉजिटिव रहें, अच्छा करें, क्योंकि आपके पीछे लुकआउट करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले ही देख रहा था, पंकज त्रिपाठी सर, पंकज भैया का मैं देख रहा था एक इंटरव्यू। उन्होंने बोला था कि उनको एक्टर तब बनने का मन हो गया जब उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखा कि वो एक्टर बन गए। उन्होंने बोला कि जब ये लड़का यहाँ, उन्होंने बोला कि मनोज भैया जब बेतिया से निकल के वहां पे जाके बन सकते हैं तो हम भी हम्म। कर सकते हैं, तो हम हम भी भी कर कर सकते सकते हैं। हालांकि बस हम भी कर सकते हैं इससे वो बन गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आए और ऐसा कुछ हुआ। उनका एक बहुत प्यारा शो, वो आए भी थे मुझे बहुत पसंद है दोनों, पंकज भैया और मनोज भैया। मैं भैया ही बोलता हूँ, नॉर्मली 2 बार मिला हूं, मैं भैया ही बोलता हूँ क्योंकि निकलता ही नहीं है, बिहारी हूं ना। तो वो बोल रहे थे कि आप जब राम को पूछते हो ना, तो आप उनकी आइडियोलॉजी को पूछते हो। क्यों पूछते हो आप राम बिल्कुल को? आपने उस आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से ना, पूछते हो। उस आइडियोलॉजी से आपको उस इंसान के अंदर रिस्पेक्ट दिखता है, प्यार दिखता है, भगवान दिखता है, सही गलत का फर्क दिखता है। तो ये सच है कि जितने भी दुनिया में लोग, जो भी लोग हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं या जो भी अच्छा करना चाहते हैं, वो बहुत पॉजिटिव रहें, एक एक अच्छे आइडियोलॉजी के साथ चले लाइफ में।
वो भले किसी से मैच करती हो ना करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो आइडियोलॉजी आपकी है और आप अच्छा कर रहे हो उस पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे सच में, सी यार, सोसाइटी इंसानों से बनी होती है, हम सोसाइटी से नहीं बने होते, हमने बने। तो सोसाइटी हम हमसे जो बनी है। चाहे करें ना, हम जब जब चाहे, जो चाहे, अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया है। बिल्कुल, वेरी ट्रू विशाल। और जो आपने कहा कि आइडियोलॉजी अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो उस आइडियोलॉजी पे चलिए, अगर आप उस पे करके बिल्कुल। अच्छा कर पा रहे हैं। और बिल्कुल। जैसा कि बहुत लोग एक सर्टेन इमेज बनाना चाहते हैं, एक तरीके का दिखना या बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विशाल को देखिए, हर इंसान की अपनी एक यूएसपी होती है, अपना एक एक्स फैक्टर होता है। ऑब्वियसली। आपका देसी स्टाइल, आपका, आपकी जो ऑनेस्टी है, वो आपकी यूएसपी है। हाँ, आप कह सकते ना, हैं। बाकी लोग आपके जैसे बन सकते हैं ना, आप ना बाकी मैं लोगों उनकी के जैसा बन जैसे। सकता हूँ। बिल्कुल। और ये चीज आपके लिए वर्क करती है, तो हम्म। अपने आप को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसका एक बिल्कुल। बेहतरीन एग्जाम्पल है कि नहीं, हर अपने किसी का आप। अपना एक एक्स फैक्टर होता है जो उसके लिए काम हाँ, करता है। बिल्कुल। और इंसान को उस पे काम करना चाहिए, उस एक्स फैक्टर पे, बिल्कुल, अपने ऊपर। ये नहीं कि अपने ऊपर। वो ये कर रहा है तो मैं उसको करके अपने ऊपर और उतना वो करूँ। अरे तू नहीं कर पाएगा ना भाई। अगर कोई बंदा मैथ में बहुत तेज है और पापा कह रहे हैं कि तू बन जा मैथ, तू भी मैथ पढ़, और तुझे लग रहा है कि मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ या कॉमर्स में बहुत अच्छा हूँ, तो कब तक उसको फॉलो करते रहेगा, कब तक पापा को फॉलो करते रहेगा? दो आइडियोलॉजी मिल गए, तुम्हारा खराब हो गया। बिल्कुल अपनी बिल्कुल सही। अपनी आइडियोलॉजी रखोगे तो एटलीस्ट दोनों को आंसर देने पाओगे कि भाई मुझे मैथ पसंद नहीं है, पापा मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ, ये लो फॉर्चून का मार्क्स। पर ये दुनिया बहुत देखा देखी की बन गई है, जिसमें ऐसी बातें जो आप कन्वे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा विशाल, एक बात बताइए, जब भी बात आती है विशाल की, बिग बॉस की, नच बलिए की, तो मैं ये कहना नहीं चाहती बट विरिमा की बात आ ही जाती है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं क्या कुछ कहूंगा, मैं अपने विरिमा फैन ने जितने भी उन लोगों को हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ यार, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की, क्योंकि उन लोगों ने बहुत साथ दिया है। और वो फैंस हैं, वो दो लोग एक जगह काम कर रहे थे। उस काम करने के दौरान हमारा जो भी नेचर आया, जो भी एक दूसरे को इंटरेक्शन था मेरा और मधुरिमा को लेके, उस चीज को देख के उनको प्यार आया, और उस पे वो प्यार या नफरत जो भी गुस्सा है जो भी दिखाते हैं, और वो कंप्लीटली सर आंखों पे है। अगर वो मिलता ही नहीं तो शायद हम ये बनते ही नहीं। फैंस का प्यार और नफरत ही हमें लगता है कि एक एक्टर को बनाता है। एक एक्टर, बिल्कुल, हाँ। देखो, एक चीज और भी, एक्टर का ठप्पा ना सोसाइटी देती है हमें। थोड़ा बताइए कैसे। जैसे कि आप अगर एनएसजी से भी पास आउट हो जाओगे ना, तो आपके ऊपर हाँ एक्टर का ठप्पा नहीं लगता, जब तक आप फिल्म हाँ। ना करो, जब तक आपको लोग पसंद ना करे और आपको दोबारा का। डॉक्टर के लिए आपको राइट इंस्टीट्यूट दे देगा, इंजीनियर बनना राइट। है वहां से बनोगे। एक्टर के लिए आपको सोसाइटी बनाती है आपको एक्टर, हमेशा याद रखना, मुझे ऐसा ये लगता है। बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये कोई डिग्री नहीं है जो किसी ने ले ली और बस आप बन गए। ये आपको प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। और जब लोग कहते हैं कि हाँ ये एक एक्टर है, तो ही वो एक्टर का थप्पा लगता है। बिल्कुल। अ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। ये जैसे मैं बताता हूँ, संजय मिश्रा ने बोली थी ये बात। हम्म। कि एक्टर उन्हीं का का थप्पा इंटरव्यू, आपको। संजय मिश्रा, हाँ, संजय मिश्रा जी ने इंटरव्यू में बोल रहे थे ये बात। तो मैंने वहीं पे सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ यार, रियलाइज हुआ। जैसे कि देखो, मैं उन लोगों की क्यों बातें बोलता हूँ या क्यों बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं चाहूं तो इसको अपने तरीके से बोल सकता हूं, लेकिन ये ओरिजिनलिटी उनकी है, और ये बात मुझे पसंद आ गई। तो अगर मैं अब काम करूंगा अपनी आइडियोलॉजी से, तो मैं सच में हमेशा ये कुछ सोचूंगा कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, ताकि सोसाइटी मुझे और भी अच्छा एक्टर माने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जब आप काम कर रहे हैं, इतने हार्ड वर्किंग है, आपने इतना नाम बनाया है अपना, तो जरूर आपकी अपनी भी कोई फिलोसफी ऑफ लाइफ रही होगी कि हाँ मैं चाहे कुछ भी भूल जाऊं लाइफ में, पर मैं इस बात को पकड़ के चलता हूँ कि मैं ये हाँ, मानता हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो क्या ऐसा कोई फिलोसफी है आपका जिसको पकड़ के आप चले हैं, आप बताना चाहेंगे? रूट से जुड़े रहो, बी ओरिजिनल, बी ऑनेस्ट। वाओ, दैट नीड्स अ क्लैप। रूट से जुड़े रहो, बी ओरिजिनल। बी ओरिजिनल। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ अपने हर शोज में कि इंसान उस जगह पर आ गया है जहां हमें लॉयंस को या टाइगर्स को एक्सटेंशन से बचाने की जितनी जरूरत नहीं है, अपनी ओरिजिनलिटी को बचाने की जरूरत है। उससे कहीं हम ज्यादा। बिल्कुल, हमें भगवान ने कुछ और बनाया है, हम कुछ और सीख सीख कर बन रहे हैं, मगर हम लोगों हाँ, को देखकर कुछ और ही बनना चाहते हैं।
विशाल, आप अपनी रूट से इतने जुड़े हुए हैं, आप जो इमेज भी बाहर निकल के आती है आपकी, वो आपकी बहुत ओरिजिनल इमेज बाहर निकल कर आती है, क्योंकि ओके, वो थैंक चीज यू। आप में कहीं कहीं अब भी है, वो गई नहीं है। इट इज हाँ, देयर, जो आपका वो मेरी यूएसपी है। मुझे ऐसा लगता है वो कि मैं आपकी उसको यूएसपी है। चेंज कर दूंगा। मैं अगर अपनी खामियां या अपनी अच्छाई पे काम नहीं करूंगा, या फिर मैं अब कुछ बन गया हूं, तो मैं एक सर्टेन वे से बात करूं, या एक सर्टेन तरीके से रहूं, या मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं तुमसे ऐसी ही बात करूं, नहीं 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 नहीं, नहीं, या फिर मेरा, मैं वो नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा वो। बिल्कुल, तो और आपको और करना ही क्यों है? आप हाँ, जैसे कंफर्टेबल नहीं हैं, रहूंगा ना मैं उसमें, कंफर्टेबल नहीं रहूंगा बिल्कुल आप उसमें। जैसे और हैं, आपको सब पसंद करते हैं, और पसंद करें या ना करें आप ऐसे ही हैं। सबसे बड़ी मैं बात है, अपने हम आप को ऐसे ऐसे ही बहुत हैं। पसंद करता हूं। एग्जैक्टली exactly. लाइफ में ना, सबसे पहले तुम अगर अपने आप को पसंद नहीं आपको करोगी, पसंद, तो बिल्कुल दुनिया नहीं पसंद करेगा आपको। बिल्कुल। और क्योंकि आप ना, अपने आप को तभी पसंद करेंगे जब आपको पता है आप सही है। बिल्कुल, या आप अच्छे हो, आईना आपको सच बताता है, पता है आपको। और हर इंसान को अपने बारे में सच पता होता है। पता होता है, हालांकि वो ऐसा उसे कोई दिखना भी नहीं नहीं है ना चाहता। जिसको नहीं पता होता है। उसको पता होता है कि मेरा सच क्या है। तो उस सच पे रहो बस, और कुछ भी नहीं। और ये मेरा सिर्फ इंडस्ट्री में आने से पहले नहीं हुआ है, यहां आने के नहीं हुआ। मैं जब गांव में था ना, तभी से था। मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है। मैंने बहुत देखा, मैं बहुत 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 कमाल के इंसान है पापा मेरे। और उनकी उस ऑनेस्टी को ना मैं सलाम करता हूं। तो देखो, मैं बन गया, मुझे नहीं पता है कि दुनिया में और कोई करता होगा नहीं करता होगा, लेकिन मैं उस इंसान की ऑनेस्टी को देख के, मतलब, ये मेरे अंदर जो भी कुछ है ना, रूट और जो भी है, ये मेरे डैड की वजह से है। वाओ, हाँ, वाओ। तो कुडोस टू योर डैड कि उन्होंने आपको ऐसी संस्कार दी, ऐसी इंस्पिरेशन दी। लोगों को, अगर आपको ऐसी इंस्पिरेशन आपके घर से ही मिल गई, तो फिर बात ही क्या है लाइफ में। बात ही क्या है। हाँ, और देखो बताता हूँ, गांव के लोग इतना नहीं समझाते। हमारे गांव में नहीं आपको बताया जाता कि भाई तुम ऐसे रहो, तुम वो करो, तुम ऐसे नहीं है वो। गांव के लोग में, मेरे पापा ने नहीं बताया मुझे कि तुम ऑनेस्ट रहो, तुम ऐसे रहो। क्योंकि कल्चर नहीं है, वो हमारी सोसाइटी नहीं थी, वहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे बिल्कुल। जिनके पास इस तरह का लफ्ज हो अपने, या शब्द हो अपने बच्चों को बताने के लिए। लेकिन मैंने उनका अप्रोच देख के सीख गया कि हाउ ही मगर इज। वो देख के सीखा ना आपने, बिल्कुल तो बिल्कुल वही। वो लाइव एग्जाम्पल था। कभी कभी बहुत एग्जैक्टली। भारी भारी शब्द हम अपने बच्चों से बोलते हैं, ऐसे बनो, और बड़ी बड़ी मोरालिटी सिखाते हैं, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो नहीं काम करता। हम क्या करते हैं और हमें देखकर वो क्या सीखते हैं, मायने की बात वही है। और वही वो है। आपको मिला, हाँ, वो मिला मुझे, मेरे वो डैड से आपको मिला। मिला। और आपके जो इतने सारे फैंस हैं, वो अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा, वो आपको बहुत जल्दी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। वो बहुत बेताब है आपको देखने के लिए। विशाल, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप कब दिखने वाले हैं? क्या कुछ आने वाला है? अगर आप नाम ना भी रिवील करना चाहें, तो क्या वो आपको जल्द देख पाएंगे? पहली बात कि लॉकडाउन खत्म हो गया, अब धीरे धीरे काम हो रहा है। और मैं इस बार सच में बहुत वेट कर रहा हूँ किसी चीज का। मैं कुछ, कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कुछ ऐसा जो मैंने नहीं किया हो, कुछ चैलेंजिंग। मेरे लिए हमेशा से यही रहा है इंपॉर्टेंट। मेरे लिए कभी नहीं रहा है कि मैं फट से ये कर लिया, और अगर मैं 3 महीने गायब रहा तो फिर मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मुझे लोग बोलेंगे कि गायब हो गया, खत्म हो गया, या फिर मैं उसमें फंसता ही नहीं हूँ। हम्म। मुझे पड़ी नहीं है उसकी, मुझे इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपका उसमें दिल लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा काम तो ही, और एज एन एक्टर, काम ही हमारा दिल और दिमाग से है। बिल्कुल। सो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूं। और आ रहा है, कुछ बहुत जल्द आएगा, वो भी बहुत जल्द आएगा। एक्टिंग वाइज भी, मतलब एक्टिंग वाइज ही कर रहा हूं सब कुछ। तो लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी कम मटेरियलाइज होने में टाइम है उसको। सो मे बी नेक्स्ट ईयर खत्म होने वाला है ये मंथ। ये मत ओ अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात कर दी। नेक्स्ट ईयर भी बोल दिया, और खत्म भी होने वाला है ये मंथ। मगर कम से कम ये अश्योरेंस है कि हम विशाल को बहुत जल्दी देखने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, बिल्कुल क्योंकि विशाल बिल्कुल। बस करने के लिए कुछ नहीं कर लेते हैं। वो अपनी पसंद का एक स्ट्रॉन्ग रोल चूज कर कर स्क्रीन पर आने वाले हैं। हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही किया है। देखो, पहले मेरे तीसरे शो के बाद जब मुझे समझ में आ गया कि मैं अब एक्टिंग थोड़ी बहुत कर सकता हूं, तब जाके मुझे समझ में आया कि अब मुझे चॉइस वाइज एक्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि
जो किरदार मैं लूं उसको मैं कंप्लीटली निभाऊं। तो बेगूसराय बिहारी शो था, जब मैंने वो शो खत्म किया मुझे इतने बिहार के शो आ रहे थे पूछो मत। मतलब हर बिहार का शो बन रहा है, विशाल को बुलाते हैं, बुलाते बुलाते मैंने उस समय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक आध बार होता है और फिर वो खत्म हो जाता है। और आप ऑडियंस अपने या फिर यहाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना विशाल, वो हाँ, आपका कंफर्ट जोन होगा, वो मेरा बहुत कंफर्ट जोन था और बहुत कंफर्ट जोन होगा। मुझे उसमें नहीं जाना था, क्योंकि एज एन एक्टर चैलेंजिंग क्या है? वो तो फिर वो हो गया ना कि एज एन एक्टर मैंने अपना एक बेस बना लिया, अब इसके ऊपर मैं अपना दाल चावल खाए जा रहा हूँ, हाँ लाओ बिहारी है कर हाँ देता हूँ, लाओ बिहारी कर देता हूँ। तो बिल्कुल। मैंने एक साल वेट किया, फिर जाके मैंने चेंज किया और मैं चंद्रकांता किया। चंद्रकांता मैंने इसलिए भी किया क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट शो था वो, बेगूसराय से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी नहीं था, बाप पुराने कोई मैजिकल वर्ल्ड था वहां पे, उस समय की एक्टिंग। तो इसके लिए मैंने चूज किया और एक साल वेट किया मैंने उसके लिए कि मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट आएगा तो करूंगा। फिर जब चंद्रकांता खत्म हुआ तो फिर मुझे मिलने लगे राजा महाराजा वाले रोल। आइए सर ये करेंगे, आइए सर बाहुबली बनाते हैं, आइए। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना है, देखना है। और तब जाके मैंने बोला कि इस बार मैं कुछ ऐसा रोल करूंगा ना जो किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। मतलब ये विशाल ऐसे कैसे करेगा? तब जाके मैंने तेवर का रोल किया, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अलग तरीके का रोल था। तब जब मैंने वो किया तब मुझे लगा कि हाँ, सो नाउ अब मैं कुछ और ढूंढ रहा हूं, अब मिल जाए तो ठीक है, मिल जाएगा ही। अरे बिल्कुल मिल जाएगा विशाल। और इतना आप जो इतनी मेहनत डालते हैं और कुछ भी आसान सा नहीं कर लेते हैं, इतनी चैलेंजिंग चीजों को करना जी चाहते हैं, तो बिल्कुल मिल जाएगा। और मैं श्योर हूं आप हमें बहुत ही अच्छी किसी चीज के साथ फिर से देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशाल, एक क्वेश्चन आपके वन ऑफ द फैंस से आता है, नीरजा जिनका नाम है। बहुत सारे ओके। क्वेश्चंस आए, उनमें से जो हमने सेलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्ट किया है, वो हम्म। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग को विशाल जी कैसे हैंडल करते हैं? भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोग। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोग। बिल्कुल। विशाल सिर्फ देते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और जब लोगों की बात आती है तो भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में नहीं, जाए लोग। जो लोग लोग आपको उन्हें चाहिए प्यार लाइफ में। करते हैं यस, लोग आपको उनका चाहिए ही लाइफ में। कम। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच के जब काम करते हो ना क्या कहेंगे लोग, तो लोग की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है सबसे ये पहले। हमारी गलती है। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरी बड़ी बहन की शादी थोड़े दिनों के बाद हुई, ठीक है ना। मेरी मम्मी शादियों में नहीं जाती थी, बोलती थी कि पूछ रहे हैं कब शादी करना है मोहल्ले वाले। तो मैंने बोला कि एक तो पहले आपको अपनी बेटी को पढ़ाना भी था, अब बेटी पढ़ रही है तो अब आपको मोहल्ले वालों के लिए अब शादी भी करनी है। शादी भी करनी है। कल मोहल्ले वाले बोलेंगे तो आप परसों बोलो कि बच्चा भी ले आओ। तो मतलब ठीक है ना, तो फिर मोहल्ले में ही दे दो उसको, मोहल्ला ही दे बिल्कुल। देता पैसा आपको पढ़ाने का। मोहल्ला ही बोल देता कि भाई आपकी बेटी को हम ही लोग बोल रहे हैं और आप ही लोग बोल रहे हो, ये लो हमारी बेटी, इसकी शादी कर दो, इसको पढ़ा लिखाओ, या ये लो हमारा बेटा। गलत है ना वो? तो सबसे ज्यादा हम सोचते हैं, लोगों से भी ज्यादा करने के पहले। हमने अपने अंदर ये बना रखा है डर। मैं नहीं बोलता आपकी लोगों के बारे में कुछ भी, क्योंकि एक जगह मान लो कि कोई गांव होगा, सपोज टू भी नहीं यार, मैं सोच रहा हूं आज अपने आप पे ही बोलूं जो फैक्ट है। मेरी बड़ी बहन ने लव मैरिज की, हम हम्म राजपूत के हैं, ठीक है, हम्म हम्म राजपूत लोग हैं बिहार के, लव मैरिज किए। हम्म। तो मैंने मम्मी को बोला अब कोई नहीं आके बोल रहा है आपको? हाँ, उन्होंने कर लिया लव मैरिज, अब तो कोई नहीं आ रहा बोलने के लिए, तो कहां गए वो लोग? तो लोगों का डर हमने बना रखा है अपने अंदर। और डर क्या है? हमें जवाब देना नहीं आता। बहुत मुश्किल है जवाब देना विशाल, सच में हर किसी को नहीं आता। और सच में बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। जब कहते हैं लोग तो इट्स नॉट इजी। नो नो नॉट। हमारी इट्स नॉट इजी। हमारी जो पेरेंट्स है, हमारी जो मम्मी पापा हैं, ये सब बड़े सीधे लोग होते हैं, हमसे भी एक जनरेशन पुराने होते हैं। तो इन लोगों में ये हमेशा प्रेशर होता है कि अरे मैं क्या बोलूंगी, अरे सब कहेंगे मेरे बच्चे ने ऐसा कर लिया, मेरे बच्चे को कोई कुछ ना बोले। उनकी बैक ऑफ माइंड यही बात होती है जिससे वो और दुनिया वो से इसी में डरते उलझे हैं। रहते हैं, वो बिल्कुल। इसी में उलझे रहते हैं। मुश्किल मालूम है क्या है? मुश्किल मुश्किल सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी को भी ना अपने पेरेंट्स को समझाना। अपने पेरेंट्स को समझाना।
हम बच्चों को ना कभी मन नहीं करता किसी बाहर वाले को कोई आंसर देने का। हाँ तू ये तू बोल, या मेरे माँ बाप को भी ना बाहर वालों को कभी कोई आंसर नहीं देते होंगे, लेकिन अगर बच्चे कुछ बोलते तुमको देते हैं ना आंसर, तो हम अगर आपस वो में ही ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो मैं बोला, मैंने एग्जांपल मैं नहीं देता अपनी बहन का एग्जांपल, मेरी दीदी सुनेगी अगर कहीं पे तो बोलेगी भी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये मैंने आप बीती अपने ऊपर देखी है, और अगर मैं इस सच्चाई को छुपा लूं ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार कैसा आदमी हूं मैं। इस चीज को मैंने इतने पास से अपने घर में होते हुए देखा है, और अगर इस चीज का प्रॉब्लम सोसाइटी में है और मैं एग्जाम्पल सोसाइटी में से किसी को उठा के दूं, नॉट गुड। विशाल, आपकी दीदी ये देखेंगी ना तो बहुत प्राउड फील करेंगी आई कि लव हर, आई मेरे लव हर, ये बोल रहा हूं। एकदम, हाँ ये भी बोल दीजिए। एंड बहुत प्राउड फील करेंगी कि अपनी बात छुपाकर बड़ी बड़ी बातें बोलना बड़ा आसान है, बट अपनी प्राइवेट लाइफ से कुछ बताकर एक इंस्पिरेशन देना, एक सोच देना, एक अच्छी सोच देना बहुत मुश्किल काम है, और आपने ये बहुत, किया है। तो आपकी दीदी को आप पे बहुत गर्व होगा कि बिल्कुल, मेरे मुझे भाई ने। मुझे उन पे गर्व है, क्योंकि इतने हाँ, छोटे शहर से, इतने छोटे कस्बे से, चलो मैं तो लड़का हूं आ गया, चलो वो उस समय पढ़ना था उनको, उन्होंने पढ़ाई की, मेरे पापा ने उन्हें पढ़ाया। मैं प्राउड फील करता हूँ अपने डैड पे, अपने दीदी पे, इस बात को लेकर हमेशा से। मतलब कुछ करने का जज्बा मुझे पहली बार उनको ही देख के आया था, मेरी बहन को ही देख के आया था, मेरी दीदी को, पायल दी को। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप एजुकेशन को इतनी मायने देते हैं। बहुत ये जरूरी है बात यार, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, कि आप बहुत समझते जरूरी हैं है। कि एजुकेशन की, पढ़ाई की क्या वैल्यू है। जबकि आप एक्टिंग फील्ड में हैं, इस फील्ड में आना या होना, इसका एजुकेशन से बहुत लेना देना नहीं है, फिर भी है, आप कौन इसकी बोल रहा है नहीं वैल्यू है? समझते हैं, है ये बहुत नहीं, बड़ी बात है। गलत है, कौन बोल रहा है नहीं है? एजुकेशन से मतलब है इसका। कैसे है बता देता हूं मैं आपको। आपको डायलॉग बोलना है हिंदी के हाँ, या इंग्लिश के, आपको हाँ, सिनोनिम्स पते नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब नहीं हाँ, पता जानते, उसका एहसास नहीं जानते, तो आप तो क्या आप इमोट कैसे करोगे? निकल कर आएगा। और मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे अगर कुछ एक कोई वर्ड है जो मैं भूल गया, अगर मैं उसके पर्यायवाची शब्द नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे इमिडिएटली उसको वहां पे लेके आऊंगा? उनको कैसे एक थ्रेड में करूंगा, कैसे पढ़ूंगा? तो ये पढ़ना बहुत ही बड़ा मैसेज है व्यूअर्स के लिए, कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं हम एक्टर बनेंगे, हम एक्टिंग में हट आएंगे, नहीं हमको यार। हीरो बनना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते। माँ बाप बोलते पढ़ो बेटा, बोलते मुझे तो पढ़ के क्या करना, मैं तो एक्टिंग करूंगा। सुनिए आप, ये एक्टिंग के लिए भी पढ़ाई की, एजुकेशन की जरूरत है। इस वरना इस दुनिया में लाइफ ना, में अगर हम बात भी कर रहे हैं, मैं कॉन्वर्सेशन में विशाल से कुछ ऐसा पूछ लूं जिसका वो मतलब ही नहीं जानते, और बड़ी आसान सी चीज है, तो उस चीज का हम्म, मजा यही खराब हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो विशाल ने कहा, कि यहाँ बिल्कुल। भी एजुकेशन की जरूरत है। कि यार गोबर उठाने में भी एजुकेशन चाहिए, समझे आप? अगर किसी को पता ही नहीं है ना कि गोबर उठाना कैसे है, तो पूरे हाथ से उठा के रख देगा। कोई थोड़ा समझदार होगा तो कोई एक लकड़ी के उठा के रख देगा, तो पूरा जमीन खराब हो जाएगा। कोई उससे समझदार होगा तो दो लकड़ी के ऐसे उठा के, समझ लो ना आप। गोबर उठा के एकदम, फेंकने में भी एजुकेशन का चाहिए भाई। तो एजुकेशन तो साला किसी चीज में चाहिए, चाहे वो आप बेसिकली कुछ भी कर रहे हो। सही तरीका और सही सोच वो एजुकेशन के बेस से ही आती है। और विशाल, एक और क्वेश्चन किसी फैन ने पूछा है कि ओके, आपने एक बहुत सुंदर गाना गाया था जो मैंने भी सुना, एक लाइव शो में कुछ दिन पहले। आपने लॉकडाउन में गिटार सीखा। आई एम श्योर आप अभी जहाँ बैठे हैं आपके पास गिटार तो नहीं होगा, पर क्या, और आपके टॉन्सिल में भी, पर आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे, बिकॉज इट वॉज मेस्मराइजिंग। विशाल, सचमुच में खुद लिखती हूँ, मैं खुद पोएटिस्ट हूँ, पर आपकी लाइनें सुनकर ना वो मेरे दिल को भी छू गई। ऐसा लग रहा ओके। है जैसे किसी को सोच कर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। हाँ, मतलब मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ राइटिंग के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, वो लोग बहुत रियल लोग लगते हैं मुझे। जैसे मैं गुलजार साहब को बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं दीवाना हूं उनका, आप कह सकते हो। और वो कितना, वो हर इमोशन को ना उतने ही आसानी से लिखते हैं। वो कभी नहीं करते कि हम आपको देख के पागल हो गए या बदमाशी शगनी। बड़े प्यारे प्यारे शब्द में लिखते हैं। वो मुझे चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सिंप्लिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है यार, लोगों को पता नहीं चलता। आप ना किसी चीज को मेकअप करके या कुछ और करके बना सकते हो, वो जितना सिंपल होता है ना कुछ भी,
उसकी जो उतना खूबसूरती है ना लाइफ में, वो अलग ही होती है। वो अलग ही होती है। और गिटार तो है, मुझे पता था कि तुम बोलोगी, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद है, और हमारी लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने उसी दिन लग गया था कि हाँ ठीक है, गिटार तो है, लेकिन देखते हैं क्या क्या सुनना है। कुछ भी जो दिल से निकले, आपके दिल से निकली हुई चीज बेस्ट होती है। आ, देखते हैं, पता नहीं यार, गाने वाने का ही है, क्या थोड़ा सा गाऊं मैं। थोड़ा सा। गाने जब गाने कौन से गाने याद ही नहीं आती यार मुझे, जब ऐसे होता हो तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, पता है तुम्हें। प्लीज मत क्या दो, गाना बहुत गाऊं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सबको, मुझे भी। कच्ची डोरियों 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 से मैंने तू बांध ली। पक्की यारियों 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 होती ना फासले, नाराजगी कागजी सारी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिल दिया दिया गल्ला। गल्ला। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख मिला के, दिल दिया दिल दिया गल्ला। गल्ला। हाय। तेनू लखा तो छुपा के रखा, रखा तो बच के, तू मेरी वफा रख अपना बन के, मैं तेरे लैया यारा, न पाओ कदू दूरियां, मैं जीना तेरा, मैं मरना तेरा। दस लेना कि नखरा दिखा के, खाकी दिल दिल दिया दिया गल्ला। गल्ला। अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। अख नाल अख मिला। वाओ विशाल, इट वाज फैबुलस। आई थैंक मीन, यू। क्या सच में आपने ये अभी सीखा है? मैंने ये लॉकडाउन में सीखा है, और मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस द क्या, आई एम टेलिंग यू, लॉकडाउन में हम सबने सब कुछ टाइम वेस्ट किया है। सी दिस इज व्हाट वी शुड हैव डन। आई मीन, कैसे यू आर डूइंग इट लाइक अ प्रोफेशनल, लाइक अ प्रो, जैसे स्कूल कॉलेज से करते आ रहे हैं यार। अब मैंने बोला ना कि अपने अपने किसी भी काम को ना, मैं उसको जब अपना बना लेता हूं ना, या कोई भी, तो उसमें ना उसका स्टाइल आ जाता है। मैं नहीं बजाता हूं अच्छा, मुझे पता है उतना अच्छा, या मैं नहीं गा पाता हूं, लेकिन मुझे फील आ गया है इसका, मैं अपना 100% देता हूं इसको। वाओ, यू नो, मेरे को, मुझे गिटार कब से बजाना था, सीखना था, बट मुझे लगा नहीं, अब यार आई हैव मिस द ट्रेन। अब क्या मतलब, स्कूल कॉलेज में सीखती तो हो जाता, बट हो सकता है, आई मीन इतना अच्छा हो सकता है। हाँ हो सकता है यार, मुझे भी कब से सीखना था, गांव से ही सीखना था। और पहले सीखना क्यों था, बस एवी यार, विशाल को गिटार बजाने आता है, हाँ। और लेकिन जाने शो जा। ऑफ आज भी मैंने सीखा है इसके लिए। मतलब जब मैं स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली बार थी 4 साल पहले, तो मैंने स्टार्ट किया था शो ऑफ के लिए ही। 3 दिन के बाद नहीं हुआ मुझसे। अब मुझे शौक चढ़ गया है इसका, मुझे गाना है, बजाना है, मतलब गिटार बजाना है, इसकी वजह से। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इट वाज फैबुलस। मतलब यू नो, आपने शो में जान डाल दी, मजा आ गया विशाल, अरे एंड रियली इट वाज थैंक यू सो वेरी मच बाबू। स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो एंड मच, थैंक यू सो मच। गिवन दैट कि इनके गले में इतना प्रॉब्लम है हाल फिलहाल, फिर भी उन्होंने मेरी, आपने मेरी इज्जत रखी विशाल, मोर ओवर। आप मना बिहारी हो कैसे यार, कर सकते? बिहारी कनेक्शन है हमारा, तुम्हारे लिए नहीं करता, किसी लिए करता। हाउ स्वीट ऑफ यू।
ऐसे तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने हैं, बट आई नो ये इंस्टा कुछ देर में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा बस हो और जाता मैं है। नहीं चाहती कि बस अचानक यूं ही बंद हो जाए। मेरे शो का एक गेम है स्पीडोमीटर, जिसमें मैं ओके। अचानक कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको हम्म। बहुत जल्दी आंसर देना है ताकि आप ऑनेस्ट आंसर्स दें। ज्यादा बिल्कुल। टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 जितने पूछ पाऊँ पूछती हूँ आपसे। आप रेडी हैं फटाक इस से गेम फटाक के से। लिए? ओके, सो ये छोटा वर्जन है कॉफी विद करण की जगह कॉफी विद नैना मोर का। ओके, हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो लेट्स बिगिन। क्या व्हाट इज योर मोस्ट यूज्ड इमोजी ऑन व्हाट्सएप? वो वाला, वो बहुत जोर से हंसी आती है ना उसको ऐसे करके, वो वाला। ओके, हम्म। ओके, क्यूट। व्हाट इज योर फिटनेस सीक्रेट? नथिंग, रन, वर्कआउट, ईट एनीथिंग, जस्ट वर्कआउट डेली कंप्लीटली। Just work out daily. Okay. Three people you can't do without. 3 people I can't। Do without. मेरा भाई। रह ही नहीं सकता उनके बिना। हाँ बता तो रहा हूँ ना, ऑब्वियसली मेरी फैमिली एक तो, 3 people में मेरी पूरी फैमिली रख दो। और आशीष, आशीष अर्चना एक पे, और तीसरा मैं खुद। Okay, cool. Okay, and three things I can't do without. बहुत सारी चीजें हैं मैं क्या 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 बोलूं, बट लाइक क्या। Phone? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं 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 नहीं, है। हाँ। बहुत अच्छी बात। जैसे घर की चाबी सबसे पहली बात, मेरे Okay, घर की वो। nice आ, answer. हाँ, विदाउट अपने घर पे फ्रेश हुए मैं कहीं निकल नहीं सकता। Okay, बहुत अच्छी सेकेंड, बात। और ब्लैक कपड़ा कुछ भी होना चाहिए, पैंट शर्ट टी शर्ट अंडर शर्ट चड्डी वड्डी जूते कुछ भी एक ब्लैक। Is it your lucky color? Something नो 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 नो, superstitious आई in जस्ट here? लव वियरिंग ब्लैक। You just love, I mean, okay, okay, you just love wearing black. Who's your one inspiration? A lot of people are your fan. Vishal Aditya Singh is a fan of? आप किसके फैन हैं? सेम, मैं किसी एक का फैन नहीं है, मेरी कोई भी एक फेवरेट चीज नहीं होती है, लेकिन मैं फैन बोलूंगा। इस जगह पे दो इंसान को हमेशा रखूंगा मैं, पहले डैड जिनकी वजह से मेरे अंदर ये रूह आई, और आशीष शर्मा जिसकी वजह से मुझे मेरे अंदर ये कला आया। बहुत अच्छी बात। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी आइलैंड में खो जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप सिर्फ 3 चीजें या 3 लोग उस आइलैंड पे बुला सकते हैं, कोई भी 3 चीजें 3 लोग, एनीथिंग 3, तो वो क्या हाँ, होगा? एक तो होगा कि फायर, दूसरा कोई मेरा एक दोस्त, और तीसरा कुछ भी नहीं, छुट्टी। बस फिर ओके, 2 लोग मिलके मारेंगे पकाएंगे खाएंगे वहीं रह जाएंगे। और मैं आपका गिटार भेज दूंगी वहां। अरे म्यूजिक बोलने लॉकडाउन, वाला था, लेकिन फिर हो जाता कि यार ये क्या, चलो ठीक है वहीं गा लेंगे हम। लॉकडाउन सिर्फ इतने से लॉकडाउन में इतना टैलेंट निकल के आया है, आइलैंड में तो पता नहीं क्या क्या टैलेंट निकल कर आएगा। हाँ, लेकिन मैंने गिटार अब कुछ छोड़ा नहीं है, मैं गिटार को अपने साथ पकड़ के सोता था मैं, मतलब 5-5 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया है इसके लिए। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? कोई एक नहीं है अभी जो बहुत 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 एक, यार उस सिंगर का नाम भूल गया मैं, लवली करके एक सॉन्ग है इंग्लिश, मैं बहुत कम सुनता हूँ ये सॉन्ग, वो मेरा अभी मतलब ऑल टाइम फेवरेट में से एक है, मतलब बहुत सुन रहा हूं मैं आजकल। ओके, एक ड्रीम रोल, अगर किसी भी पुरानी मूवी के रिमेक में आपको काम करना हो तो वो कौन सी मूवी होगी, वो कौन सा रोल या कैरेक्टर होगा? अर्जुन करके फिल्म है, सनी देओल की, हाँ, मम्मैया केरो 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 मम्मा। मुझे वो फिल्म देख बहुत अच्छी लगी थी यार, वो क्या लग रहा है यार, बंदा हाफ शर्ट टाई स्कूल का पैंट उनके दोस्त, ओ बाप। वैसे बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन आ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे वो फिल्म बहुत बहुत पसंद है वो करना। तो आप उसके रिमेक में आना चाहेंगे? हाँ, मैं अगर, करना चाहता हूँ, वैसे तो ओके, बहुत है यार, आपको मैं जो एक फिल्म करना चाहता हूँ वो मेरा मन है दीवार करना, अमित जी का रोल। ओके, राइट। कूल। कुछ तो बहुत होगा। ओके, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, वो कॉफी मग्स आती है ना जिसमें लिखा होता है हैप्पीनेस इज, किसी के लिए हैप्पीनेस इज स्लीपिंग, किसी के लिए हैप्पीनेस इज फ्रेंड्स, तो विशाल आदित्य सिंह के लिए हैप्पीनेस इज, वो हैप्पीनेस इज क्या है आपके लिए? हैप्पीनेस इज लाइफ। जिंदा हो तो खुश हो, जिंदा हो तो खुश हो, खुश हो तो जिंदा हो। जिंदा हो। क्या बात, क्या बात। तो इसी नोट पे मैं ये बहुत फैब्यूलस सा हमारा लाइव सेशन विशाल के साथ
खत्म करने वाली हूँ। विशाल, आप जाने से पहले अपने फैंस को कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन। पहली बात की बहुत दिनों के बाद आप लोग से इंटरेक्शन हो रहा है। मुझे पता है बहुत सवाल होंगे, आप लोग बहुत क्यूरियोसिटी होती है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, मुझे सच में बहुत गुस्सा था, मैं अभी भी हूँ। मैं इसके लिए उतना एक्टिव नहीं हो रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है यार कि वो सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली मैं एज एन एक्टर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम जनता की तरह बात कर रहा हूँ, जनता की तरह, इंडिया की। मतलब इलेक्शन का मजाक, रेप का मजाक, कोई मरा है उसका मजाक, कुछ भी किसी को करना है तो जाओ ना यार, ऑफिस चले जाओ ना यार, गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ, डेमोक्रेट कंट्री है। आप वहां पे जितना वक्त दे रहे हो आप वहां चले जाओ ऑफिस में। 100 कोई क्यों नहीं खड़े हो जाता है? 2000 लोग क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं यहाँ पे कहीं भी प्रोटेस्ट करने के लिए किसी चीज के अगेंस्ट में? और वो 2000 लोग खड़े होते हैं ना किसी चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए, जो मैंने देखा है, उनको पढ़ाई नहीं है, वो भाड़े पे आए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से खड़े हैं। वो आम जनता नहीं है जिसको चाहिए कि जस्टिस किसी चीज को लेके, वो आम जनता नहीं खड़ी है वहां पे। हम क्या कर रहे हैं, आम जनता हमारे अल्लाह जैसे लोग हम। तो मैंने बंद कर दिया ये कि मैं अगर विशाल किसी की, प्लीज, नहीं विशाल प्लीज इसे नहीं नहीं बंद मैं मत बता रहा करिए। हूं, कुछ मैं खराब क्यों, लोगों की वजह से ना बहुत सारे ऐसे नहीं नहीं लोग जो खराब आपको की वजह से नहीं बोल बहुत रहा सारा हूं। प्यार करते हैं, उनको वो मुझे पता है, मैंने बीच में इसलिए बंद किया था और अभी भी मैं थोड़ा कुछ सोच भी रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं सच में बहुत 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 अलग तरीके से कुछ पर्सनली होता है ना, इफेक्ट हो गया इस लॉकडाउन में। बहुत से अच्छे लोगों को मैं फॉलो भी करता था, मैं अभी भी करता हूं। बहुत कुछ चीजें पढ़ता था, जिन चीजों के ऊपर लोगों के सवाल नहीं उठा करते थे ना, कोई मतलब अब कोई भी आके उस पर सवाल उठा दे रहा है यार, कुछ भी बोल दे रहा है। आप किसी को सच बात आइडलाइज करते हो और आप कोई उसको कुछ भी बोल रहा है, आपको बुरा लगता है। मुझे सच बुरा बात है लगता है। ये, जैसे अगर बिल्कुल सही। कोई मुझे प्यार करता है, जैसे मेरे फैंस हैं और वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे मेरे बारे में कोई गंदा बोल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा? बहुत खराब। तो वैसा ही मैं भी हूं ना, मैं भी तो इंसान हूं। तो वो दिल से ऐसी फीलिंग कुछ आ हुई, जाती है। दो चार पांच चीजें ऐसी हुई और तो मैंने बोला यार अभी नहीं करना मेरे को। बाकी आप लोग ट्रस्ट करो, बिलीव करो, मैं बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से। और ये प्यार मैं हमेशा बोलता हूं कि बताया नहीं जाता, जताया जाता है। कभी कभी जब भी आप में से कोई भी इंसान कभी मुझसे मिलेगा, मैं उतना ही प्यार करूंगा जितना भी बोल रहा हूं। सो आई लव यू ऑल। एंड बाकी सब झकास है और काम बहुत जल्द आने वाला है और बहुत अच्छे से काम आएंगे फॉर श्योर अगले साल। मैं उसी के चक्कर में लगाऊंगा। बहुत अच्छा लगा विशाल आपसे बात करके। इट वाज सो रिफ्रेशिंग। ऐसा लगा जैसे किसी अपने से बात कर रही हूँ, ये कोई लाइव नहीं हो रहा। हम दोनों बहुत देसी, बहुत बेसिक लेवल पे हैं। ऐसा लग रहा था कि दो आम इंसान, बड़े बड़े आम इंसान बड़ी आम सी बात कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर ऐसे ही सबको ऐसा लगा होगा। और बहुत बहुत थैंक यू आपका आज मेरे साथ लाइव आने के लिए। आपके पास टोटली ऑप्शन था कि आज आप नहीं आ सकते थे, फिर भी आप आए। एंड मैं नहीं बता आना नहीं था। सकती हूँ इसने मेरे दिल को कितना छुआ है इस बात ने। मैं आप ये खत्म होने वाला है बट मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने विशाल से कहा था कि आप ऑनलाइन आकर सबको ये बात बताइए कि आप नहीं आ सकेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगी, बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा। पर वो ऑनलाइन आए और उन्होंने इतना लंबा एक लाइव किया मेरे साथ। तो विशाल, रियली थैंकफुल फॉर दैट। और थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए। बहुत दिन से आप पता चल रहा था, हम लोग मैसेज भी बात कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं सच में उस बीच में पहले तो गुस्सा था, फिर मैं छठ पूजा में घर चला गया और यहाँ, और आज कहते हैं ना मेरे साथ ये होते रहता है। कभी ऐसे टाइम पे मेरे साथ कुछ कुछ होता है ना कि मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैंने बोला तुम्हें कि क्या बोलूं, मैं सच ही बोलता हूं, पता नहीं इसे लगेगा कि बहाना कर रहा हूं मैं तभी इसलिए बोला कि प्लीज व्हाट्सएप कॉल कर लो, मैं घर पे ही हूं, मैं दिखा दूंगा तुम्हें छाले। लेकिन फिर मैंने बोला ना कि यार नहीं आज बात कर लेता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो मैंने बोला ठीक है मैं बात कर लूंगा। तो कोई थैंक यू मत बोलो, इट्स माय प्लेजर बात करने आपसे, मजा आया बहुत बात करके, बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके और मैं आपको बहुत सारी गुड विशेस देती हूँ आगे के लिए। और थैंक यू। ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे आपके किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बाद हम फिर इसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरह बहुत सारी बातें कर रहे होंगे डन। और इसी तरह आपका नाम बहुत बढ़ेगा और आपके पीछे जो इतने लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हैं और इंस्पायर करोगे। डेफिनेटली थैंक करूंगा यू मैं कोशिश विशाल, करूंगा। आप थैंक यू सो जरूर मच नैना। करोगे। आपने कहा ना कॉन्फिडेंस इज द की, तो आप जरूर करोगे।
Okay, so bye bye fans, bye bye friends, bye bye followers, and lots of love from me and Vishal on my show जिंदगी आपकी है. जिंदगी Bye. आपकी है, जियो अपने दम पे. जिंदगी आपकी है, जियो अपने दम पर. मैं ये ऐड कर देती हूँ वहां. हाँ. बाय 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 बाबू, बाय. विशाल, बाय. ओके, नाउ ये